अरे सॉरी, हाँ म्यूट है माइक। स्क्रीन विजिबल हो रही है ना? ठीक। यस सर। ओके। सो ये हमारा कांटेक्ट फॉर्म था, जो हमने ऑफलाइन में किया था। और अभी हम क्या करेंगे, वही चीज हम ऑनलाइन में करेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा ऑफलाइन में हमें प्रॉब्लम आ रहा था। सो जनरली हम कांटेक्ट फॉर्म क्यों यूज करते हैं? कोई भी फॉर्म, कोई भी वेबसाइट अगर है, तो मान लीजिए जैसे हमारी ये वेबसाइट है, लाइव वेबसाइट है। ये आप अभी अपने मोबाइल में भी ओपन करेंगे तो ओपन होगी, ये लाइव में है। और यहाँ पे हमने एक कॉन्टेक्ट अस का पेज क्रिएट किया था। कॉन्टेक्ट अस के पेज में हमने क्या किया है, यहाँ पे आईडी दिख रही है आपको डमी, लेकिन अभी ये फिलहाल में वर्क नहीं करेगी। इसको यहाँ से फिलहाल के लिए हटा दे। सो क्या होता है, हमें कॉन्टेक्ट फॉर्म में जब भी हम कॉन्टेक्ट अस में जाते हैं कोई भी साइट के ऊपर, तो आपने देखा होगा वहां पे नेम डालना है हमें, फिर उसके बाद हमारा मेल आईडी, ये वो सारी चीजें डाल के हम मैसेज भेज सकते हैं एडमिन को। जो भी साइट का एडमिन है उसको हम मेल कर सकते हैं वहां से। सो कॉन्टैक्ट फॉर्म बेसिकली हम जो भी एडमिन है उनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म आप वेबसाइट में किस तरह से लगा सकते हो? अभी हमारे जो साइट है, मेन साइट, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो इनेबल नहीं है। तो उसको हमें पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है वो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, या प्लगइन जो है उसका इंस्टॉल करना पड़ेगा। और तभी हम हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म को एक्सेस कर पाएंगे। ये देखिए हमारे जो पेज है अभी कॉन्टैक्ट अस का, इसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सो एक प्लगइन है, प्लगइन में जाना है आपको। उस दिन भी मैंने ये सेम चीज बताई थी आपको। प्लगइन में जाके आपको ऐड न्यू करना है, जो न्यू लोग है वो देख लो थोड़ा सा। यहाँ पे ऐड न्यू में आना है और यहाँ से हमें सर्च करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये एक प्लगइन हमें दिखाई दे रही है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 नाम की प्लगइन। इसको हमें इंस्टॉल करना है। और ये इंस्टॉल हो चुकी है, इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। लोकल होस्ट में हमें कॉन्फ़िगर करने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो रीडायरेक्शन का एक प्लगइन हमने डाला नहीं था। सो अभी हम ऑनलाइन में ही चेक करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म जैसे ही हम इंस्टॉल कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हमारा इंस्टॉल हो चुका है, प्लगइन जो है। और यहाँ पे उसका ऑप्शन जो है कॉन्टैक्ट का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म्स नाम का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है ये ऑलरेडी प्रेजेंट है इसके अंदर। और हम क्या करते हैं, इसी को यूज कर सकते हैं या फिर कोई नया फॉर्म भी बना सकते हैं। तो इसको अगर हमें यूज करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का, तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट कोड मिलता है। देखिए ये एक शॉर्ट कोड है कॉन्टैक्ट फॉर्म का। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करना है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है उसके अंदर मुझे डालना है। तो मैं क्या करूंगा, कॉन्टैक्ट अस का पेज यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है अपने वेबसाइट का, और यहाँ पे मैं इसको एडिट पेज करता हूँ। आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर पेजेस में जाके भी कर सकते हो, मेनूज में पेजेस में जाके भी आप कर सकते हो। सो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का जो शॉर्ट कोड है वो आपको पेस्ट कर देना है। सो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमने इसको अपडेट करना है। सो यहाँ पे अपडेट होने के बाद मैं इस वेबसाइट को यहाँ पे न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ से हम कॉन्टैक्ट अस जो हमारा पेज है उसको एक्सेस करेंगे। ये देखिए ये कॉन्टैक्ट अस का पेज है, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। सो पहले आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, अब ये देखिए ये आपको कॉन्टैक्ट अस जो है वो शो हो रहा है। सो इस तरह से ये आपको कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म जो है शो होगा। आप अभी आप
अगर कुछ भी करते हो, जैसे अभी यहाँ पे प्रॉपर वैलिडेशन ऑलरेडी लगा है, नेम डालना है, ईमेल में अगर आप @ नहीं लगा रहे हो तो प्लीज एंटर एन ईमेल एड्रेस ऐसा लिखा दे रहा है। और सब्जेक्ट में आप सब्जेक्ट डाल सकते हो, फिर उसके बाद मैसेज बॉडी में जो भी मैसेज आपको एडमिन को देना है वो डालना है और सबमिट करना है। सो अभी हमारा फॉर्म अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है, उसको कनेक्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा एक मेल सेटिंग करना होता है। मेल सेटिंग यानी ये जो साइट है वो उसका एक एडमिन का मेल है, वो हमें यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे हमारी जो साइट है यहाँ पे आपको आना है, मेल के ऊपर आना है। ये देखिए कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 में एडमिन पैनल में यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म जो है यहाँ पे फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पे फॉर्म के साथ साथ देखिए बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मुझे टेक्स्ट अगर और कुछ ऐड करना है, जैसे यहाँ पे यूर नेम ही लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको जो है इस टेक्स्ट को हटाकर और भी थोड़ा सा अलग तरीके से लेबल कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर आता हूँ और टेक्स्ट के ऊपर रिक्वायर्ड करना है। यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम लिखना है। ये यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ फर्स्ट नेम। ये हमें जो है इसका जो टैग है ये इंसर्ट करना है यहाँ पे। और यहाँ पे फर्स्ट नेम का टैग मैंने इंसर्ट कर दिया, और एक टैग मैं इंसर्ट करता हूँ लास्ट नेम का। लास्ट नेम का टैग मैंने इंसर्ट कर दिया। ये ये देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का मैंने टैग इंसर्ट कर दिया और यहाँ से सेव कर देना है। सो अभी आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का जो मैंने टैग इंसर्ट किया है वो आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से दिखेगा। यहाँ पर अभी आपको देखिए, रिफ्रेश कर देते हैं इसको। यहाँ पे आपको कुछ भी लेबल नहीं दिखाई दे रहा है, तो लेबल किस तरह से लगाना है? लेबल लगाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है फिर से हमें, और यहाँ पे हमें लेबल का एक टैग लगाना है। इसके अंदर लिख लेना है लेबल, और इसको लेबल को हमको क्लोज करना है। इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे हमें लिखना है फर्स्ट नेम। ठीक है, उसके बाद हम और एक लेबल लगाएंगे यहाँ पे, और इसको हमें करना है ला लेबल को ही क्लोज करना है। और यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट नेम। और मेरे ख्याल से इन दोनों टर्म को हमने जो है रिक्वायर्ड किया है। मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से चेंजेस होगा। मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, और यहाँ पर हम कुछ अगर छोड़ते हैं तो ये देखिए ये फिल आउट द फॉर्म ऐसा लिखा आ रहा है, मतलब फिल आउट दिस फील्ड। यहाँ पे हमने इसको कंपलसरी करके रखा है, वो रिक्वायर्ड करना होता है सेटिंग से। सो इस तरह से हमने कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे और भी ऑप्शन है, अगर आपको ईमेल सेट करना है तो ईमेल आप लगा सकते हो, कोई यूआरएल डालना है, टेलीफोन नंबर डालना है, टेक्स्ट एरिया डालना है, ड्रॉप डाउन डालना है तो ड्रॉप डाउन भी डाल सकते हो आप। ये सारी सेटिंग आपको यहाँ से मिलेगी। अगर रेडियो बटन्स डालना है, क्विज डालना है, ये सारी चीजें हम इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानेंगे। अ, सब अभी ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। उसके बाद अगर हमें कुछ ईमेल ऐड करना है, जैसे ये देखिए लेबल में यूर ईमेल जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ईमेल लिखने के लिए हमें ऑप्शन जो है यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको, वही वो ईमेल है। जो ईमेल का जो ऑप्शन है वो लगाया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद यूआरएल, कोई अगर स्पेशल यूआरएल आपको बोलना है, जैसे कोई अगर यूजर आता है, मैं अगर उसको बोलता हूँ कि वेबसाइट यूआरएल दे दे आपका, तो यहाँ पे यूआरएल के ऊपर क्लिक करना है। इसको रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड नहीं करते, इसको ऐसा रहने देते हैं। इसको वेबसाइट यूआरएल, मतलब कोई कोई अगर पर्सन है उसके पास वेबसाइट अवेलेबल है खुद की, तो वेबसाइट यूआरएल भी डाल सकता है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने वेबसाइट यूआरएल दे दिया। सो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से नीचे साइड में कहीं तो भी डाल देता हूँ। और इसको भी लेबल लगाना है हमें, क्योंकि
ये अगर लेबल नहीं लगाएंगे तो हमें ये ब्लैंक दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा अभी फिलहाल में। सो इसको मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ। वेबसाइट URL। ठीक है, इस तरह का हमने यहाँ पे ये कर दिया और यहाँ से सेव करना है हमें। और यहाँ से सेव करने के बाद यहाँ पे जो चेंजेस है वो रिफ्लेक्ट होंगे। ये देखिए वेबसाइट URL, ये एक ऑप्शन अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वन कॉन्फ़िगरेशन एरर डिटेक्टेड बोल रहा है। क्या कॉन्फ़िगरेशन एरर? ओके, यहाँ पे हमने लेबल नहीं लिखा इसलिए। इस तरह से आपको इसको क्लोज भी करना है प्रॉपर तरीके से, और अभी सेव करते हैं। देखिए अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन एरर नहीं। अभी आपको मेल भेजना है तो क्या करेंगे, मेल सेटिंग में आपको एडमिन का मेल यहाँ पे डालना होता है। सो हमारा जो एडमिन का जो मेल है मेरे साइट का ये है, वर्डप्रेस का एडमिन का मेल आपका, वो वो वही आपको यूज करना है टू में। फ्रॉम में आप कोई भी मेल आईडी जो है, जो क्लाइंट का होता है, जो जिसको क्वेरी करना है वो डालेगा। फिर यहाँ पे साइट टाइटल में सब्जेक्ट जो है वो आपको मैसेज बॉडी में दिखेगा। रिप्लाई टू, अगर किस मेल के ऊपर रिप्लाई आने वाला है वो सारी चीजें दिखेंगी। यहाँ पे मैसेज बॉडी में योर नेम की जगह हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये ले लेते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करते हैं क्योंकि हमने कुछ चीजें जो है यहाँ पे फॉर्म में ऐड की है। जैसे ये योर नेम में फर्स्ट नेम, योर नेम हटा देता हूँ। और यहाँ पे ये देखिए ये शॉर्ट कोड है। ये शॉर्ट कोड आपको लगाना होता है। फर्स्ट नेम हो गया, फिर लास्ट नेम हो गया, कंट्रोल V। और मैसेज बॉडी में हमें क्या क्या डिस्प्ले करना है, हमें वेबसाइट ये एक चीज डिस्प्ले करनी है ताकि हमें पता चले जो भी क्वेरी आई थी हमें, उनका खुद का वेबसाइट भी है और उन्होंने वेबसाइट के यहाँ पे डाली है। वो वेबसाइट हमें यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए मैसेज बॉडी में। और बाकी यूर सब्जेक्ट वगैरह ये सब ऐसे ही रहने देते हैं और इसको सेव करते हैं। सो इस तरह से हमने सेव कर लिया है इसको। और यहाँ से यूज HTML कंटेंट टाइप, ये भी हम यहाँ से अटैच कर सकते हैं। ये टिक करना है हमें, अगर नहीं टिक करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पर सेव कर देते हैं। सो अभी मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म रेडी हो गया है। मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल देता हूँ मेरा, लास्ट नेम, मेल एड्रेस जो होगा आपका कोई भी वो डाल सकते हो। वेबसाइट URL में एक वेबसाइट URL डाल देता हूँ। सब्जेक्ट में आई वांट योर सपोर्ट ऐसा कुछ सब्जेक्ट डाल देता हूँ। और मैसेज बॉडी में भी ये सारी चीजें हम कुछ भी लिख लेते हैं। और यहाँ से हम सबमिट कर देते हैं। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज बीन सेंड। सो हमारा जो मैसेज है इस साइट का जो भी एडमिन है उसको चला गया है, तो उनको चला गया है वो साइट का मैसेज। तो वो हमें चेक करना पड़ेगा, हमारे जो साइट एडमिन का जो मेल आईडी है उसके ऊपर जाके चेक करना पड़ेगा कि हमें हमने जो अभी मैसेज भेजा था वो गया क्या। तो यहाँ से हमारा जो मेल आईडी है साइट का उसके ऊपर मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ।
यहाँ पर देख पा रहे हो आप, अभी थोड़ी देर पहले हमें 12:53 को, अभी 12:55 हुए हैं, 12:53 को एक मेल आया है हमें। ये देखिए, यहाँ पे हमें किसके तरफ से आया वो नाम दिखाई दे रहा है। आई वॉन्ट योर सपोर्ट। उनकी वेबसाइट यहाँ पे दिख रही है आपको, यहाँ पे देखिए, आई वॉन्ट योर सपोर्ट, कैन यू हेल्प मी फॉर वर्डप्रेस अर्निंग। इस तरह का मेल हमें आता है। मतलब कोई भी अगर हमारे साइट पे आके कॉन्टेक्ट अस में अगर वहां पे इंफॉर्मेशन फिल करता है, तो हमें हर बार उसका अभी इस तरह से मेल आएगा, और हमें पता चलेगा कि कोई तो यूजर है जो हमारे साइट पे हमसे आके हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो इस तरह से आपको ये कांटेक्ट फॉर्म जो है वो सेटअप करना है। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और भी ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हमें मेल बॉडी में कोई नंबर ऐड करना है, मोबाइल नंबर ऐड करना है, वो भी ऐड कर सकते हो। डेट ऐड करना है, वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे नंबर है, यहाँ पे नंबर में आप एक तो स्लाइडर लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे स्लाइडर की जगह स्पिन बॉक्स, यहाँ पे कुछ आप नंबर में किस चीज के नंबर आप डिस्प्ले करना चाहोगे। जैसे मैं मोबाइल नंबर ही लिख लेता हूँ अभी, और इंसर्ट टैग करता हूँ यहाँ पे। सो ये टैग यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, और इसको यहाँ पे कहीं तो भी सेट कर देते हैं हम। और इसको भी लेबल देना है हमें। और यहाँ पे मैं इसको लेबल में मोबाइल नंबर से लिख देता हूँ, और यहाँ से सेव कर देना है। यहाँ से सेव करने के बाद यहाँ पे अभी आपको वो चीज डिस्प्ले होगी। ये देखिए, मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन ये जो हमने ऑप्शन जो सिलेक्ट किया है, थोड़ा एक्चुअली ड्रॉप डाउन वाला सिलेक्ट किया है हमने, हमें जो प्लेन नंबर चाहिए था वो नहीं है ये। एक मिनट। यहाँ पे ये टेल वाला जो है, ये मेरे ख्याल से यही होगा, टेलीफोन नंबर वाला। ओके, ये वाला हमें सेट करना है, ये नहीं करना है मोबाइल नंबर के लिए। इसको इंसर्ट टैग कर लेते हैं, और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमें सेटिंग करना है इसका, इसको सेव कर देते हैं, और यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर हमें इंसर्ट हो सकता है हमारा, जो भी चाहे मोबाइल नंबर आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मोबाइल नंबर लगाना है। उसके बाद अगर डेट लगाना है, आप डेट लगा सकते हो। डेट का भी आपको टैग यहाँ पे मिलेगा, अगर रिक्वायर्ड करना है डेट, मतलब कौन से डेट से कौन से डेट के रेंज तक अगर आपको कुछ सेट करना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद है टेक्स्ट एरिया, अगर टेक्स्ट एरिया आपको डालना है, कुछ भी टेक्स्ट वहाँ पे आप डिस्प्ले करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, या फिर यूजर को आप बताना चाहते हो कि आप यहाँ पे इस बॉडी में टेक्स्ट अपना लिखिए, उसके लिए टेक्स्ट एरिया डाल सकते हो। ड्रॉप डाउन मेनू डाल सकते हो आप, अगर आपको ड्रॉप डाउन लगाना है तो ड्रॉप डाउन के ऊपर सिलेक्ट करना है, रिक्वायर्ड करना है, और चूज वन ऑप्शन। अगर आपका कोई कोर्स रिलेटेड फॉर्म है, चूज ऑप्शन इस तरह का मैं देता हूँ यहाँ पे। इसको जावा, PHP, HTML, CSS, इस तरह का ड्रॉप। और अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन अलाउ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। सो यहाँ पे
इंसर्ट अ ब्लैंक आइटम एज द फर्स्ट आइटम। अगर आपको फर्स्ट आइटम अगर ब्लैंक रखना है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सो अलाउ मल्टीपल ऑफ सिलेक्शन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और इसको यहाँ से इंसर्ट टैग कर देता हूँ। इंसर्ट टैग, सो यहाँ पर ये आ चुका है हमारा। इसको मैं यहाँ से हटा के कहीं और थोड़ा सा प्लेस कर लेता हूँ। जैसे सब्जेक्ट के नीचे में रख लेता हूँ मैं इसको। और फिर हमें लेबल लगाना है। यहाँ पे लिखना है चूज ऑप्शन। यहाँ से सेव कर देना है। तो यहाँ से रिफ्रेश करेंगे हम। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर सकते हो। कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो आप यहाँ पे। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये फील्ड भरने के लिए भी हमें बोल रहा है, ये मैसेज डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि ये फील्ड ब्लैंक है। और वो सारी चीजें हमने जितने भी अभी सिलेक्ट किए हैं नए में, वो सारी हमें मेल बॉडी में भी अगर चाहिए, अगर हमें हमारे मेल में इंक्लूड करना है वो सारी चीजों को, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो चीजें मेल में नहीं है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मोबाइल नंबर मेल में नहीं है तो मैं यहाँ पे मेल के बॉडी में डाल देता हूँ ताकि एक बार फॉर्म फिल करने के बाद वो सारी चीजें हमारे मेल में आ जाए। जैसे चूज ऑप्शन का अगर ऑप्शन भी आपको मेल में चाहिए तो यहाँ से मैं उसको भी डाल देता हूँ। तो इस तरह से हमें करना है और इसको सेव कर देना है। अभी सेव करने के बाद हम फिर से एक मेल भेज के देखेंगे। हमारे मेल बॉडी में वो सारी चीजें आनी चाहिए। मोबाइल नंबर हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सब्जेक्ट, मैसेज बॉडी में हम कुछ तो भी डाल देते हैं यहाँ पे और यहाँ से सबमिट कर देते हैं। ये देखिए हमारा मेल जो है वो जा चुका है। अभी मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, हमारा मेल यहाँ पे हमको आया होगा लेटेस्ट वाला। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मेल आया है हमें। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैसेज बॉडी में हमारा सब्जेक्ट है, मोबाइल नंबर है, हमने जो ऑप्शन चूज किया था ड्रॉप डाउन से वो है। सो इस तरह से आपको जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म सेट करना है। अभी और जानेंगे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर आपको अगर क्विज जो है वो लगाना है वो आप किस तरह से लगा सकते हो। जैसे एक तरह का कैप्चा हो गया जिससे आप एक सिक्योरिटी जो है वो फीचर जो है क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा क्विज नाम का, वो भी आप लगा सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे क्विज के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए अभी जो यूजर आएगा मेरे वेबसाइट के ऊपर उसको मुझे ऐसा क्विज देना है जिसका वो आंसर देगा तभी वो फॉर्म सबमिट होगा। तो ऐसा क्विज हम दे सकते हैं जैसे कैपिटल ऑफ इंडिया, इस तरह का मैंने एक क्विज दिया और उसका आंसर जो है वो यहीं पे मैं लिख लेता हूँ। यहाँ से दिल्ली करना है और ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट टैग कर देते हैं। ये देखिए फर्स्ट नंबर पे आया है और इसको मैं यहाँ पे सबमिट बटन के पहले लगा लेता हूँ। तो ये सबमिट बटन के पहले अगर ऑप्शन यूजर जो है वो चूज नहीं करता है तो वो जो है फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो वो क्वेश्चन भी अभी आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये देखिए ये आपको जब तक आप यहाँ पे आंसर फिल नहीं करेंगे तो ये सबमिट भी नहीं होगा। तो इस तरह से कैपिटल ऑफ इंडिया का एक क्वेश्चन हमें सेट किया है यहाँ पे।
और यहाँ से आंसर देना है और सबमिट कर देना है, तभी वो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाता है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ से हम अगर डालते नहीं है कुछ भी, तो ये देखिए, वन मोर फील्ड लेफ्ट हमें दिखाई दे रहा है मैसेज, वन मोर फील्ड लेफ्ट हैव एन एरर प्लीज चेक एंड ट्राई अगेन। तो यहाँ पे हमें फिल करना है वो जो आंसर हमें चाहिए, रिक्वायर्ड आंसर हमने अभी डाल दिया। और कुछ बचा है क्या? ओके, यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन मेनू भी सिलेक्ट नहीं किया है, इसलिए भी एक एरर आ रहा है। और कुछ रह गया? नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिल्ली लिखना है, जो कैपिटल ऑफ इंडिया हमने पूछा है, और यहाँ से सबमिट करना है। तो यहाँ पर हमारा फिर से एक मेल गया है और एक न्यू मेल हमें यहाँ पे आया है। लेकिन इस बार देखिए मैंने क्या किया है, इस बार मैंने मैसेज बॉडी में वो जो कैपिटल ऑफ इंडिया का जो क्वेश्चन है वो ऐड नहीं किया, तो आपको यहाँ पे मेल में शो नहीं होगा वो, क्योंकि हमने मेल में ऐड नहीं किया। तो मेल में ऐड करना है आपको। यहाँ पे मेल में वो कैपिटल ऑफ इंडिया का जो क्वेश्चन और आंसर है वो यहाँ पे नहीं ऐड किया है, और इसलिए नहीं दिखाई दिया। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, अगर आपको इम्पोर्टेंट है तो आपका शॉर्ट कोड अगर अवेलेबल है तो कर सकते हो। यहाँ पे मेरे ख्याल से उसका कोई शॉर्ट कोड नहीं मिला है हमें, तो कोई जरूरत भी नहीं है वैसे। वो सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है तो उसको नहीं ऐड करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है। सो इस तरह से हमें ये कॉन्टेक्ट अस का जो पेज है वो सेटअप करना है। अभी उसके बाद हम देखेंगे और एक चीज बची है हमारे कॉन्टेक्ट अस के पेज में। अगर आपको अगर आपको कॉन्टेक्ट अस फॉर्म में अटैचमेंट करना है कुछ भी, अगर आप कोई कॉन्टेक्ट अस का जो फॉर्म है उसको आप कुछ भी अटैच करना चाहते हो, फाइल अटैच करना है आपको, तो किस तरह से करना है? सो फाइल अटैच करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। आपको पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर आना है और वही पे फॉर्म के ऊपर आना है, सेम सेटिंग है। और यहाँ पे आपको एक फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये फाइल के ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको यहाँ पे फोटो मांगना है किसी यूजर को, तो मैं यहाँ से जो है फोटो या पीडीएफ, तो मैं यहाँ पे पीडीएफ का एक जो नेम है वो दे देता हूँ। अगर आपको पीडीएफ मांगना है अटैचमेंट में, तो यहाँ पे फाइल साइज जो है वो आपको डिसाइड करना है। पीडीएफ में अगर आपको कुछ एक्सटेंशन है, फाइल टाइप जो है वो आप मांग सकते हो पीडीएफ, और मैं करता हूँ पीडीएफ और फोटो, ये ऐसा लिख लेता हूँ, मतलब दोनों भी मुझे चाहिए। अगर फाइल टाइप में जेपीजी, पीएनजी, और यहाँ पे मैं पीडीएफ भी लिख लेता हूँ। इस तरह के एट्रीब्यूट हमें शो होंगे। फिर इंसर्ट टैग करना है हमें। सो इस तरह का हमारा एक, ये देखिए, ये फाइल टाइप क्रिएट हो गया। मैं यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे सबमिट के थोड़ा सा और नीचे में, और जो क्विज है हमारा उसके ऊपर में यहाँ पे ये जो चीज है ये मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे। लेकिन एक प्रॉब्लम, एक मिनट, यहाँ पे हमें लेबल भी लगाना है। लेबल हमने दिया नहीं है, तो मैं यहाँ पे लेबल दे देता हूँ उसको। लेबल यानी नाम देना है हमें, जो भी हम लेबल डिसाइड करना चाहते हैं। मतलब हमने क्या किया है, पीडीएफ और फोटो का एक लेबल दे देते हैं, ताकि यूजर को पता चले कि हमें कौन सा फाइल जो है यहाँ पे अपलोड करना है। और ये हो गया। और यहाँ पे हमें इसको क्लोज करना है, लेबल को। और जहां से हमने कॉपी किया है, मेरे ख्याल से यहाँ से लेबल हमारा कॉपी हो गया है। ओके, तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपको ये सेट करना है। अगर आपको फाइल लगाना है, तो अभी मैं आपको, अभी तक मैंने एक सेटिंग नहीं की है। अगर मैं पीडीएफ को यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन भी अगर देना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने एक सेटिंग अभी नहीं की है, वो करना है। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश भी करता हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, आप इमेज अपलोड नहीं कर पाएंगे फिलहाल में। जैसे यहाँ पे मैं सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देता हूँ।
सब्जेक्ट यहाँ से चूज कर लेना है, इसको सब्जेक्ट लिख लेना है। अभी चूज फाइल करेंगे हम। सो यहाँ से चूज करने के बाद यहाँ पे हमें शो कर रहा है, लेकिन ये देखिए अभी इमेज हमारी अटैच नहीं होगी जब तक हम यहाँ पे सेटिंग नहीं करेंगे। एक सेटिंग हमने की नहीं है अभी। सो यहाँ पे मेल भी आ गया, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा फिलहाल। सो वहां पे अटैचमेंट हमें भले ही होते हुए दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें अटैचमेंट कोई आया नहीं है। तो अभी अटैचमेंट के लिए क्या करना है, हमें अटैचमेंट के लिए एक सेटिंग करना है। यहाँ पर आपको मेल में आना है। मेल में आने के बाद यहाँ पे फाइल अटैचमेंट नाम का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। फाइल अटैचमेंट में आपको क्या करना है, वो जो शॉर्ट कोड है हमारा पीडीएफ और फोटो का, इसको हमें कॉपी करना है और यहाँ से कंट्रोल सी करके यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है और अभी सेव कर लेना है। सो अभी अगर हम अटैच करेंगे अभी, तो अभी हमारा जो अटैचमेंट है वो प्रॉपरली वर्क करेगा और मेल के साथ हमें फाइल भी मिलेगी। यहाँ से फिर से मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं, सब्जेक्ट, और यहाँ से कोई एक फाइल या फोटो मैं चूज कर लेता हूँ। जैसे एक फोटो है, यहाँ से इसको ओपन करना है, इसका आंसर लिख लेना है और यहाँ से सबमिट करना है। सो थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज बीन सेंड। सो यहाँ से मैं, हमें एक नया मेल फिर से आया होगा। अभी इस मेल में हमें अटैचमेंट जो है वो दिखाई देगा। ये देख पा रहे हो आप, यहाँ पे आपको अटैचमेंट जो है वो आ गया है। तो अटैचमेंट भी आप इस तरह से सेट कर सकते हो आपके मेल में, ताकि कोई अगर यूजर है, अगर उनको अटैचमेंट भी भेजना है तो वो आपको कुछ अटैचमेंट भी आपके वेबसाइट के ऊपर से अटैच करके आपको भेज सके। सो इस तरह का सेटिंग जो है हमें करना है। अभी क्या हो रहा है, अभी हमें देखिए मैसेज जो है अभी तक हमें आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज बीन सेंड। सो ये मैसेज हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो मैं चाहता हूँ कि एक पॉपअप जो है यहाँ पे हमें डिस्प्ले होना चाहिए इस कॉन्टेक्ट अस पेज पे। जैसे ही मैं ये डेटा सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे एक मैसेज जो है हमें डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए हमें एक छोटी सी प्लगइन जो है वो यूज करना है। वो प्लगइन क्या करेगी, हमें यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करेगी, पॉपअप मैसेज डिस्प्ले करेगी कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 के ऊपर। तो वो किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको आना है, प्लगइन में आना है। अभी तक जितना भी बताया सब समझ में आया आपको? हेलो, यस सर। समझ में आया ना? जितनी भी चीजें बताई मैंने, समझ में आया ना? ठीक है, ओके। सो अभी क्या करना है, पॉपअप मैसेज डिस्प्ले करना है हमें। पॉपअप यानी एक तरह का मैसेज होता है, जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो आपने वेबसाइट के ऊपर देखा होगा, वो फट से ऐसे स्क्रीन पे खुल जाता है यहाँ पे। सो उसके लिए हमें एक प्लगइन का इस्तेमाल करना है। वो प्लगइन हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। प्लगइन में आना है, ऐड न्यू में आना है और ऐड न्यू में पॉपअप, पॉपअप मैसेज फॉर कॉन्टेक्ट, उसका नाम है पॉपअप मैसेज कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 प्लगइन। सो ये इस तरह की एक प्लगइन है, यहाँ पे दिखाई दे रही है क्या, मैं लिस्ट में पॉपअप मैसेज,
ये एक है पॉपअप सबमिशन मैसेज फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये भी है। और मेरे ख्याल से हमने इंस्टॉल करके रखी है क्या, जरा चेक कर लेता हूँ। प्लगइन्स इंस्टॉल प्लगइन में चेक कर लेते हैं हम। शायद वो होगी हमारे पास, इसलिए वो लिस्ट में नहीं दिखाई दे रही जो आइकॉन मुझे चाहिए उसका, उसके लिए। नहीं, वो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करके आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम प्लगइन में जाते हैं और वो जो जो प्लगइन हमें चाहिए वो अगर अगर हमें नहीं मिल रही है तो हमें सर्च करना पड़ता है यहाँ पे। पॉपअप मैसेज फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। अगर आपको प्लगइन वहां पे लिस्ट में नहीं मिल रही तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी पॉपअप मैसेज फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ये प्लगइन है। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करके भी आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा यूजिंग जिप फाइल। सो यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ से हमें क्या करना है, इसकी जिप फाइल अगर मिलती है तो देखना पड़ेगा हमें। अ, हाँ, ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड करना है हमें इस प्लगइन को। और यहाँ से मैं डेस्कटॉप के ऊपर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। और यहाँ से हमें अभी वर्डप्रेस में आना है, ऐड न्यू में करना है, आना है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, आपको अपलोड प्लगइन का ऑप्शन एक दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे आपको अपलोड प्लगइन के ऊपर आना है, चूज फाइल के ऊपर आना है। देखिए, अगर आपको वहां पे प्लगइन नहीं मिल रही है और आप अपनी खुद की प्लगइन भी बना के अगर कुछ लगाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। जिनको भी कोडिंग का नॉलेज है वो अपना प्लगइन यूज करके ये अपना प्लगइन बना के भी अपलोड कर सकता है। सो हमने जो अभी प्लगइन इंस्टॉल ये किए थे, ये देखिए पॉपअप मैसेज, ये प्लगइन हमें यहाँ से ओपन कर लेना है और इंस्टॉल नाउ इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। सो ये इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट प्लगइन करना है हमें। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वो प्लगइन हमारा, हाँ ये यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो इसको एक्सेस कहाँ से करना है, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म में आना है। कॉन्टैक्ट फॉर्म में इसको एडिट करना है आपको। और यहाँ पे आपको एक पॉपअप सेटिंग मिलेगी, वो पॉपअप सेटिंग में आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। और जो थैंक यू का जो मैसेज है यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा था, यहाँ पे वैसा ही सेम थैंक यू का मैसेज हमें यहाँ पे पॉपअप के तौर पे डिस्प्ले कराना है। तो मैं यहाँ पे मैसेज लिख लेता हूँ। और यहाँ पे पॉपअप का हाइट और विड्थ आप सेट कर सकते हो। पॉपअप का विड्थ ऑलरेडी सेट है। और पॉपअप का बॉर्डर जो है वो भी सेट कर सकते हो। आपको पॉपअप का अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ओवरले कलर चेंज करना है, तो यहाँ से आप पॉपअप का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। उस तरह से पॉपअप, ये ओवरले कलर था और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे व्हाइट दिया है उन्होंने, मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ। पॉपअप बॉर्डर विड्थ है वो दी है। पॉपअप बॉर्डर कलर अगर व्हाइट है वो भी आप चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ब्लैक में दिया है। ब्लैक की जगह हम कोई और कलर भी चूज कर सकते हैं, जैसे ये कलर येलो या फिर कोई भी कलर। ग्रीन कलर मैंने चूज कर लिया। और बटन जो है बैकग्राउंड का उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ से हमें सेव कर देना है। सो हमारा जो पॉपअप है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। अभी क्या करना है, हम आते हैं हमारे कॉन्टैक्ट पेज में। कॉन्टैक्ट पेज को मैं यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। और ये सारी इंफॉर्मेशन मैं फिर से फिल कर देता हूँ। यहाँ से वेबसाइट, यहाँ से मोबाइल नंबर, यहाँ से सब्जेक्ट, सॉरी ये सब लॉक हो गया। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद ये, और यहाँ से हमें ये चूज करना है। मैसेज बॉडी में हम कुछ भी लिख लेते हैं फिलहाल में। और पीडीएफ हमें चूज करना है, या पीडीएफ या फोटो, आपको अगर जो चूज करना है आप करिए। ये हमने चूज कर लिया, ओपन का यहाँ। और यहाँ से हमने ये क्वेश्चन जो हमने सेट किया था वो भी हम चूज कर लेते हैं।
और यहाँ से सबमिट कर देते हैं। सो आप देख पा रहे हो, थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज बीन सेंड, और इस तरह का ये पॉपअप आ रहा है। सो ये जो पॉपअप है, इस तरह का पॉपअप हम हमारे साइट पे लगा सकते हैं। देखा आपने पॉपअप को, क्योंकि थोड़ी देर में चला गया वो। एक बार फिर से मैं करके दिखाता हूँ आपको। ओपन, और यहाँ पर देख लीजिए, अभी देखिए सभी लोग, अगर फर्स्ट फर्स्ट टाइम में आपको दिखा नहीं होगा तो यहाँ पे सबमिट करना है। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह का पॉपअप जो है वो शो हो रहा है, और वो थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जा रहा है। सो इस तरह का आप पॉपअप भी जनरेट कर सकते हो। सो आई होप आपको ये कॉन्टेक्ट अस फॉर्म में जितने भी मैंने सेटिंग अभी बताए हैं वो सभी के सभी समझ में आ गए होंगे। सो अभी और भी सेटिंग है, अगर जैसे मान लीजिए, और एक सेटिंग मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे क्या होता है ना, जनरली हमारी कोई भी थीम होती है, उस थीम के अंदर में हमें, जैसे अभी ये हमारी थीम है एक, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। चलिए, इसको काफी समय लग रहा है तो मैं एक काम करता हूँ। हाँ, हो रहा है लगता है। नहीं हुआ proper। क्या होता है हमारे, जो भी हम थीम इंस्टॉल करते हैं उसके फुटर में हमें कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यू मिलती है। वो डिफॉल्ट वैल्यू को हमें चेंज करना पड़ता है। अगर आपने उस डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज नहीं किया तो कस्टमर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा ये एक्चुअल में वो हो, वो उस नाम को किस तरह से हटाए। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, @2023 माई बिजनेस वेबसाइट पावर बाय WP जीटा वर्डप्रेस थीम। और ये जो है ये थीम के हेडर, जो फुटर होता है उसमें ये चीज हमें चेंज किस तरह से करना है। तो ये चीज करना जरूरी इसलिए है क्योंकि क्लाइंट को पता ना चले कि हमने किसी और की थीम यूज करके ये उनको साइट डिजाइन करके दी है। सो उस केस में हमें इसको हाइड करना पड़ता है। तो उसको हाइड किस तरह से करें, यहाँ पे हमें इसके डैशबोर्ड में आना है। और यहाँ से आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, जब भी हम कोई चीज जो है थीम में अगर हम चेंज करते हैं, जब भी हम कोई भी चीज थीम के अंदर में चेंज करते हैं तो डैशबोर्ड में आना है, अपीयरेंस में आना है, और यहाँ पे कस्टमाइज के ऊपर आना है आपको। अपीयरेंस में आने के बाद कस्टमाइज के ऊपर आना है। और दूसरा तरीका भी है, आप फाइल एडिटर में जाके भी चेंज कर सकते हो, वहां से भी आप चेंज कर सकते हो। लेकिन हमें यहाँ पे सिंपल में फुटर का को जो एक्सेस करना है, तो वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हो।
डैशबोर्ड में आके अपीयरेंस में आके अपीयरेंस का जो ऑप्शन होता है जनरली वो थीम के रिलेटेड जितने भी कस्टमाइजेशन होते हैं उसके लिए होता है। जैसे यहाँ पे विजेट है, मेनू है, हेडर है, फुटर है, वो सारी चीजें आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। सो यहाँ पे हमें हटाना है ये नेम। जैसे @माई बिजनेस वेबसाइट पावर्ड बाय WP Zeta। ये माई बिजनेस वेबसाइट जो लिखा है ये है साइट का टाइटल, ये हमने ही दिया है। और ये पावर्ड बाय WP Zeta है, इसको हटाना है। देखते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि हर थीम में वो ऑप्शन मिले ही। कुछ लोग जो है वो प्रो वर्जन में देते हैं उस ऑप्शन को, अपने नाम को वो किसी भी हालत में चेंज नहीं करने देते हैं। तो उस केस में आप नहीं कर पाओगे। उस केस में करने के लिए फिर आपको कोडिंग का सहारा लेना पड़ सकता है। तो देखते हैं हमने जीटा थीम जो है हमने डाली है वो हमें ऑप्शन दे रहा है क्या। यहाँ पे हमारी जो साइट है वो लोड हो चुकी है। तो हमें फुटर में चेंजेस करना है। यहाँ पर ये जो थीम फाइल का जो नेम है उसको चेंज करने के लिए मैं देखता हूँ यहाँ पे ऑप्शन हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है। फुटर एरिया में मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कौन से फुटर एरिया में वो ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ से हम अपने साइट का नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है वो। टू में फुटर या 1, 2 और 3 जो है ये वाला है। मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं दिखेगा। बिलो फुटर एरिया हमें ढूंढना पड़ेगा। प्राइमरी साइड बार में एक बार चेक कर लेते हैं। ये प्राइमरी साइड बार ये जो होता है ये वाला ऑप्शन है। जैसे अगर इसमें अगर आपको चेंज करना है साइड बार में, जैसे ये वाले है रिसेंट पोस्ट है, रिसेंट कमेंट है, तो ये साइड बार से आप चेंज कर सकते हो। अभी तक साइट प्रॉपर से लोड नहीं हुई है। और तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम फिर से आ चुके हैं। एक्चुअली हमारी साइट ही प्रॉपर लोड नहीं हुई है। तो यहाँ पे अपीयरेंस में आके कस्टमाइज के ऊपर आना है आपको। तो यहाँ पे लेआउट ऑप्शन में हमें वो ऑप्शन जो है फुटर का वो देखना है। फुटर में हमें फुटर का जो विजेट है उसमें वो नेम दिखाई दे रहा है क्या, वो चेक करना पड़ेगा हमें। कंटेंट विड्थ के बारे में दिया है यहाँ पे। और बिलो फुटर में क्या है, बिलो फुटर में भी कंटेंट विड्थ ही है। वो नाम हमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा।
पड़ेगा। एग्जैक्ट उसका लोकेशन जब तक हमें पता नहीं चलता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इम्पोर्टेंट लिंक्स में देख लेते हैं। रिव्यू एंड सपोर्ट है डॉक्यूमेंट ये भी साइड बटन में यहाँ पे डिफरेंट बटन है। रीलोडर में भी नहीं। तो मैनेज हो गया। अगर ये विजेट में मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कोडिंग से हाइड करना पड़ सकता है उसको। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि कुछ थीम में आपको वो चीजें मिलेगी, कुछ थीम में नहीं मिलेगी। उस केस में आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कोड करके उसको हटाना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पे मैंने इसको इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। कोडिंग में हमें सर्च करना पड़ेगा। ये जो नेम है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसको इंस्पेक्ट करना है। और ये साइट ओपन हो गई है, साइट की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें कभी कभी आपको थीम में कोडिंग से भी हटानी पड़ती है, वो फिर आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे साइट ही हमारी चल रही है। लोकल होस्ट में हमें काफी समय लग रहा है इसको लोड करने में। चलिए इसको मैं थोड़ा सा रहने देता हूँ साइड में, और मैं आपको ऑनलाइन साइट के ऊपर ही बता देता हूँ, क्योंकि जो हमारी ऑनलाइन साइट है वो थोड़ी फास्ट काम करती है। सो जनरली होता क्या है, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, अमना डिजिटल न्यूज़पेपर पावर्ड बाय ब्लेस थीम्स, ये हमें ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इस ऑप्शन को हमें जनरली हटाना होता है। लेकिन क्या होता है कुछ कंडीशन में ये थीम हमें जो है बाय डिफॉल्ट सेटिंग से हटाने की परमिशन नहीं देती है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, अपीयरेंस में आना है आपको। अपीयरेंस में आने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज में हम आते हैं, और कस्टमाइज में आने के बाद काफी स्लो है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो फुटर एरिया होता है हमारा, ये वाला एरिया। सो इसको हमें एक्सेस करना है। तो यहाँ पे कस्टमाइज में आने के बाद क्या करना है, हमें आना होता है फुटर एरिया में। यहाँ पे फुटर फुटर हमें सर्च करना है। बॉटम, ये देखिए बॉटम फुटर हमें दिखाई दे रहा है। बॉटम फुटर में हमने ये जो है आमना डॉट इन डिजिटल न्यूज़पेपर, ये हमने लिखा है। इस मैसेज को हम हटा पा रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लिखा है, लेकिन ये जो पावर्ड बाय का जो ऑप्शन है ये हमें नहीं दिखाई दे रहा है। पावर्ड बाय का ऑप्शन हटाने के लिए हमें ये प्रो वर्जन में ये हो सकता है प्रो वर्जन हमें इसका इस्तेमाल करना पड़े। यहाँ पे फुटर में देख लेते हैं हम।
अच्छा, ये अबाउट अस वाला ऑप्शन है और यहाँ पे मेल आईडी डालने का ऑप्शन है। ये देखिए, ये फुटर पूरा हम एक्सेस कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम ये अबाउट अस का कंटेंट चेंज कर सकते हैं। और मैंने आपको फैजान आपको बताया था ये चेंज करने के लिए, राइट? यस सर। हाँ। तो यहाँ से अबाउट अस का कंटेंट यहाँ से चेंज करना है हमें। ये देखिए, ठीक है, मैंने मेल आईडी चेंज कर दिया अभी, और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर भी था वो चेंज कर दिया थोड़ी देर पहले। और यहाँ के कुछ डिफॉल्ट चेंजेस अगर करना है, जैसे ये है अबाउट अस का कंटेंट। ये कंटेंट मैंने अभी रेडी नहीं रखा है, इसलिए मैंने हटाया नहीं, लेकिन कुछ कंटेंट अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से फिलहाल में मैं इसको हटा देता हूँ। और यहाँ से हम लिख लेते हैं कुछ कभी, किसी भी इंटरटेनमेंट न्यूज पोर्टल। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पब्लिश कर लेता हूँ। सो इस तरह से चेंजेस करना है। और यहाँ पे ये जो है पावर्ड बाय ब्लेज थीम्स, ये हमें चेंज नहीं मिल रहा है यहाँ पे। इसका ऑप्शन जो है बाय डिफॉल्ट में प्रो में है। तो यहाँ पे मैं प्रो का भी ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। और मिडल का यहाँ पे है क्या? नहीं। अगर आपको ये लिंक चेंज करना है, जैसे ये वाली लिंक जो है, ये देखिए, इसको एक्सेस करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। कोई लिंक अगर हटाना है वो भी हटा सकते हो। हेडर नहीं, सॉरी, फुटर ही चाहिए हमें। यहाँ पे भी कुछ नहीं है एडिशनल सीएसएस में, सेटिंग में नहीं है। टॉप हेडर, ये देखिए, आप यहाँ पे सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको। जनरल है, ग्लोबल है, कलर्स है, हेडर इमेज है। हेडर इमेज में अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, हेडर हेडर का मतलब होता है ये ऊपर की इमेज। यहाँ पे अगर आपको कुछ चेंज करना है तो वो हेडर इमेज है, अगर आपको हेडर में लगाना है तो। उसके बाद टाइपोग्राफी में अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे अलग अलग तरह के टाइपोग्राफी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। उसके बाद कैटेगरी आइकॉन्स जो होते हैं, ये आइकॉन जो है इसके कलर आप चेंज कर सकते हो। साइट आइडेंटिटी में साइट लोगो और साइट टाइटल एंड टैगलाइन, आप जो देख पा रहे हो यहाँ पे, अमना डिजिटल न्यूज, ये है साइट टाइटल, और टैगलाइन जो है डिजिटल न्यूज हमने यहाँ पे ऐड करे करी हुए। डिस्प्ले, अगर साइट टाइटल अगर डिस्प्ले करना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये देखिए साइट टाइटल हमें डिस्प्ले होता है, तो मैं इसको नल रखता हूँ। और साइट डिस्क्रिप्शन अगर डालना है तो कोई भी डिस्क्रिप्शन में यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और कलर कॉम्बिनेशन अगर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। सो क्या हो रहा है, हमें वो फुटर का जो नेम है वो चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये प्रो वर्जन में हो सकता है। सो इसको चेंज करने के लिए एक कोडिंग का तरीका है। कोड करने के लिए मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट में आया, और यहाँ से इसके ऊपर यहाँ पे हमें कोड ढूंढना पड़ेगा इसका, एग्जैक्टली इसका लोकेशन कहाँ पे। ये भी लोड नहीं हुआ अभी तक। जियो वाला पोर्शन है, आ गया। ये देखिए, साइट इन्फो, साइट इन्फो नाम का ये जो पोर्शन है वो हमें कुछ शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले नन कर लेता हूँ, डिस्प्ले कॉलन तो ये पूरा का पूरा हट जा रहा है।
ये कोडिंग करके @मीडिया में जाके हम कोड करके भी इसको पूरा हटा सकते हैं। अगर हमें हमारे को ऑप्शन ही नहीं दे रहा है वो हटाने का, तो हमको ये पूरा ही पोर्शन हटा के नया हेडर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ सकता है। तो उसके लिए क्या करना है हमें, ये जो है @मीडिया 768 ये इसकी CSS फाइल हमें ढूंढना पड़ेगा अभी कहाँ पे है। तो 768 उसके लिए क्या करना पड़ेगा अभी, इसको अगर हटाना ही है हमें, क्योंकि वो हमें चेंज करने का ऑप्शन तो नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ से डैशबोर्ड में आना है आपको। ये थोड़ा कोडिंग का पोर्शन है, थोड़ा सा आप केयरफुली देखो उसको किस तरह से करना होता है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हमें पहले पता करना होता है कि एग्जैक्ट हमें कहाँ पे चेंजेस करना है। तो जैसे साइट इंफो पे मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये हाइड हो रहा है, अगर मैं इसको डिस्प्ले नन से हटा देता हूँ ना फिर से, तो फिर से वो शो होगा। लेकिन ये यहाँ पे जो चीजें हो रही है वो टेम्परेरी बेसिस पे हो रही है, तो इसका कोड हमें अभी सर्च करना पड़ेगा। 768 जो ऑप्शन है ये देखिए, ये पोर्शन हमें हटाना है। सो इसके लिए क्या करना है, हमें अपीयरेंस में आना है, थीम फाइल एडिटर में आना है। थीम फाइल एडिटर में आना है, अपीयरेंस में आके थीम फाइल एडिटर में आना है। थीम फाइल एडिटर में आके आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन हमें बहुत सारा नहीं करना है अभी फिलहाल में। वो स्टाइल डॉट सी एस एस में आना है हमें। स्टाइल डॉट सी एस एस में आने के यहाँ पे हमें सबसे नीचे में आना है और @मीडिया वाली 768 जो लिखा है वो फाइल हमें ढूंढनी है। @मीडिया 768 यहाँ पे अब CSS फाइल ढूंढना पड़ेगा हमें। ये देखिए @मीडिया ये अलग है। डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं हम, कंट्रोल F @ देखते हैं कितने ऑप्शन मिल रहे हैं हमें। तो यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है वो ऑप्शन। फुटर में चेक कर लेते हैं, फुटर डॉट PHP में एक बार। ये फुटर हुक है, देखिए, डिजिटल न्यूज़पेपर आफ्टर फुटर हुक। इसके नेम का कुछ ना कुछ ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखेगा। डिजिटल न्यूज़पेपर वाटर सेक्शन। तो यहाँ से ये PHP फाइल स्टार्ट हो रही है। मैं इसको अगर कमेंट कर देता हूँ तो भी वो हाइड हो सकता है। अपडेट फाइल करता हूँ, यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या वो चीज हाइड हुई है। जिसमें पूरा CSS जो है हमारा जो चेंज हो रहा है, तो यहाँ से चेंज करके कोई फायदा नहीं है, हमें CSS फाइल से ही करना पड़ेगा। फिर स्टाइल डॉट CSS में ही ढूंढते हैं।
डॉट पीएचपी का हमने इसका जो कमेंट किया था वो रिमूव नहीं हुआ था, अपडेट फाइल। स्टाइल डॉट सी एस एस से ही करना पड़ेगा उसको। एक काम करते हैं, वो कोड जो है मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। जो हमने कोड वहां पे कॉपी किया था, वो @मीडिया, ये वाला, ये कोड हम यहाँ पे लगा के अपडेट फाइल करके देखते हैं। और यहाँ से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्या वो उसको एक्सेस कर पा रहा है या नहीं, देखते। नहीं हो रहा है। हमें वो सेटअप फाइल ही ढूंढनी पड़ेगी, @मीडिया विड्थ 768। CSS हो सकता है स्टाइल वाले फाइल। ये देखिए @मीडिया की फाइल हमें यहाँ पे दिख रही है। 768 वाली फाइल हमें ढूंढना पड़ेगा। 610769। ये भी 769 वाली है। 1025। फोर्टी 8.1। कमेंट पोस्ट एंड पेजेस। तो यहाँ पे भी हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है। फुटर हाइड पोस्ट नेविगेशन एंड फुटर वेन इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग यूज। हाइड फुटर। कुछ फाइल जो होती है वो सर्वर से एक्सेस होती है उनके, इसलिए हम चेंजेस नहीं कर पाते। तो उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अगर मेहनत से एक थीम बनाई है तो
जरूरी नहीं है कि हम हर चीज यहाँ पे चेंज कर पाएंगे, क्योंकि वो किसी और ने बनाई हुई थीम होती है। तो कुछ चीजें जो होती है वो बाय डिफॉल्ट में रहती है। मैं कोशिश करता हूँ, इसको बाद में देखता हूँ, थोड़ा सा इसका कोडिंग ढूंढना पड़ेगा हमें। जनरली कुछ जो फेमस थीम है वो ये ऑप्शन देती है डायरेक्टली, हम उनका जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे ख्याल से जीटा में भी होगा शायद। जीटा में भी ढूंढना पड़ेगा हमें। जीटा तो है अभी हमारे पास, लेकिन वो बिजनेस एलिमेंट थीम है और जनरेट प्रेस नाम की थीम है, उसमें डायरेक्टली हमें ऑप्शन मिलता है। सो एक काम करते हैं, मैं बाद में सर्च करके बताऊंगा आपको, अगर कल वगैरह, क्योंकि वो मुझे भी मेरे साइट के हिसाब से हाइड करना ही है, क्योंकि ये जो साइट है ये लाइव में है, तो लाइव में मैं नहीं चाहता कि ये थीम का नाम मुझे डिस्प्ले हो। मैं इसको कैसे ना कैसे करके करूंगा ही, कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढूंगा मैं इसके। सो मैं आपको कल वगैरह बताता हूँ इसके बारे में। हेलो सर। हाँ बोलिए फैजान। सर कुछ शो करना था। हाँ बोलिए ना, दिखाइए ना। चैटबॉट थोड़ा हमने अपडेट किए तो थोड़ा बताना था थोड़ा। हाँ बताओ ना, बताओ, स्क्रीन शेयर करो। ठीक, ओके सर। कॉन्टेक्ट अस फॉर्म से रिलेटेड सारी चीजें समझ में आ गई आपको? Yes, sir. ओके। कॉन्टेक्ट अस फॉर्म की प्रैक्टिस करो आप थोड़ा। सर स्क्रीन विजिबल। हाँ हाँ। सर वो नेटवर्क इशू में स्लो चल रही साइट। हाँ वही तो। ठीक है ना, लोड करो फिर से। हाँ सर जस्ट मिनट। हाँ। सर आप उधर से शेयर कर सकते हैं स्क्रीन, कि आप मेरी साइट पे जा सकते हैं सर जो आपने दिए तो। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है ना, रुकिए। ओके सर। आप स्टॉप कीजिए, मैं। हाँ हाँ सर। क्या किए? हाँ सर आप जैसे कि इसमें हमने चेंजेस की जैसे कि चैटबॉट। स्टेटस ऑर्डर, रिटर्न पॉलिसी। तो सर आप ठीक, तो आप ये साइट पे आके कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे डायरेक्ट, मतलब कांटेक्ट फॉर्म के थ्रू। ओके। सर आप ओके सर, आप डबल से रिपीट कर सकते हैं वो कैसे करूँ? चैटबॉट। हाइड करूँ? ओके सर, डबल से ट्राई सर। हाँ हाँ। सर रिफ्रेश। हाई करता हूँ तो कुछ आता है क्या ऑप्शन? हाँ अच्छा, इंटीरियर मेल मेल। ये सर। ओके। ठीक है, सेंड। यस, आपसे ये डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट हो गए कि ओके। ये अभी हाय। वो हाई हाई ये बोले। सर, सर ये मैंने भेजा आपको हाय डायरेक्ट।
अच्छा, ये आपसे कनेक्ट हुआ क्या अभी? हाँ सर, ये डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट हुआ। जो भी आप मुझसे बात करेंगे आप इस पे इंफॉर्मेशन मुझसे पूछ सकते हैं। ओके ओके ओके। सर आप डबल से रिफ्रेश कर सकते हाँ हैं, हाँ हाँ। साइट को रिफ्रेश करके। अच्छा, साइट को रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके सर, क्योंकि सर ये चैट जैसे वैसे रहेगा। हम्म। ये तो जैसे का वैसे रिफ्रेश करने के बाद भी। हाँ, कुछ चेंजेस करना। इसका डेटा क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ सर, डेटा क्लियर नहीं हो रहा पुराने वाला, प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ, डेटा तो क्लियर होना चाहिए। तो डेटा क्लियर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगी। यस सर। और सर आप ऑर्डर नाउ पे अगर क्लिक करते हैं तो वो आपको 2-3 बताता है, ऑप्शन देता है, क्रिएट करता है ऑर्डर ऑर्डर नाउ। नाउ पे। हाँ सर, आपकी ईमेल आईडी लेगा और आपका जो ऑर्डर किया आपने उसका नंबर लेगा और उस पर क्लिक हियर कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके। बाय डिफॉल्ट में आपने कुछ एक काम करो, इसको कुछ क्वेश्चनरी सेट करो इसमें, मतलब अगर कोई यूजर अगर पूछता है तो हाँ सर। उसमें क्या ऑप्शन देना चाहिए उसको। ये अभी आप टाइप कर रहे हैं क्या? हाँ सर, ये मैं टाइप कर रहा हूँ। ओके ओके। सो आप ये तो सर स्टेज प्रॉब्लम है कुछ, मतलब रिटर्न करना कुछ सामान, तो आप मुझसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसका अगर ऑर्डर दे रहे हैं आप कुछ, तो ऑर्डर के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्ट, मतलब कि कोई कस्टमर डायरेक्ट कोई कनेक्ट हो सकता है ये कस्टमर प्रोसेस के जरिए। ओके, ओके सर। बढ़िया है। यस ठीक सर। है, कब इसको मैं इसके ऊपर मैं ज्यादा अभी फोकस नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसको सही इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे करना है। ओके सर। और एक अपनी जो प्रोडक्ट वाली साइट है ना, हाँ सर। डीके ट्रेडर्स ने क्या, हाँ सर। डीके ट्रेडर्स में करेंगे हम, थोड़ा अगरबत्ती का प्रोडक्ट है ना, जी सर। वहां पे चैटबॉट लगाएंगे। ठीक है। ओके सर। और सर आपने बताइए कि यहाँ पे शो करना कि कितने जने विजिट हो रहे हैं मतलब साइट पे, तो वो भी हमने ऐड किए इस पे। हम्म। ओके। ठीक है ना, अपनी अगरबत्ती वाली साइट पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है ना उसका? यस सर, यस ट्राई सर। करो उसके ऊपर थोड़ा। ओके सर। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर, वो कल जो आप बता रहे थे अबाउट के अंदर कुछ चेंजेस करना है साइट के अंदर, तो हाँ, वो मैं इंग्लिश। अबाउट का कंटेंट भेजता हूँ ना आपको। यस सर, यस सर। ठीक है। थैंक यू सर। कुछ पूछना है भाग्यश्री आपको? नहीं सर। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो कनेक्ट करिए मुझसे। यस सर। ओके। ओके, बाय। चलिए। थैंक्स सर। ओके, थैंक यू।